बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक नवरस कक्षा 8 में संकलित कविता हमारी सभ्यता पाठ 4 पढ़ेंगे। इस कविता में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने प्राचीन भारतीय श्रेष्ठ विचारों और भावनाओं को सुंदरता से प्रस्तुत किया है। कवि की कामना है कि भारतवासियों में पूर्वजों के पवित्र विचारों और भावनाओं का संचार हो और सभी प्रेम पूर्वक रहें। जो हमारी कविता हमारी सभ्यता है, इसकी रचना राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने मातृभूमि को सर्वोपरि माना है, भारत देश को सर्वोपरि माना है और यहाँ की भावनाओं को, यहाँ के विचारों को बड़ी ही सुंदरता से, बड़ी ही मार्मिकता के साथ अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। और इस कविता के माध्यम से भी कवि यही व्यक्त करना चाहता है कि जो हमारे प्राचीन भारतीय श्रेष्ठ विचार थे, हमारी भावनाएं थी, हमारे आदर्श थे, वो आज भी हम भारतवासियों के भीतर संचारित हों और सभी जो भारतवासी हैं वो प्रेम पूर्वक रहना सीखें और प्रेम पूर्वक रहें, विश्व को शांति का पाठ पढ़ाएं। अब हम अपनी कविता की शुरुआत करते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं। हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है कहीं। हम दूसरों के दुख को थे दुख अपना मानते, हम मानते कैसे नहीं जब थे सदा यह जानते। जो ईश करता है हमारा दूसरों का है वही, हैं कर्म भिन्न परंतु सब में तत्व समता हो रही। बिकते गुलाम ना थे यहाँ, हम में न ऐसी रीति थी, सेवक जनों पर भी हमारी नित्य रहती प्रीति थी। वह नीति ऐसी थी कि चाहे हम कभी भूखे रहें, पर बात क्या जीते हमारे जी कभी वे दुख सहें। आए नहीं थे स्वप्न में जो भी किसी के ध्यान में, वे प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में। सिद्धांत मानव जाति के जो विश्व में वितरित हुए, बस भारतीय तपोवनों में थे प्रथम निश्चित हुए। सौ निराशाएं रहे विश्वास ये दृढ़मूल है, इस आत्मलीला भूमि को वो विभू न सकता भूल है। अनुकूल अवसर पर दया में फिर दया दिखलाएंगे, वे दिन यहाँ फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुण शील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो। सबके हृदय में सर्वदा संवेदना का दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। कवि कह रहा है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। कवि ने हमसे प्रश्न पूछा कि हम कौन थे और हम आज क्या हो गए। जो हमारे पूर्वज थे उनकी सोच क्या थी और जो हमारी वर्तमान पीढ़ी की सोच है वो क्या हो रही है, और जो आने वाली पीढ़ी होगी वो क्या सोचेगी, उसके जो विचार हैं, जो उसकी भावनाएं हैं वो किस तरीके की होंगी। तो वही चीज़ कह रहा है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, आओ आज हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान सोचें, इस समस्या के बारे में सोचें, विचार करें कि जो हमारे पूर्वजों की विचारधारा थी, जो हमारी विचारधारा है और जो हमारे आने वाली पीढ़ी की जो विचारधारा होगी वो कितना परिवर्तित हो गई है, कितना बदल गई है और आने वाले समय में कितना बदलेगी। यह एक महत्वपूर्ण चिंतन का विषय है। यद्यपि हमें इतिहास अपना पूरा है प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी जो हमें इतिहास दिया गया, जो भी हमें अपने पूर्वजों के बारे में बताया गया, समझाया गया, वो हमें पूरा प्राप्त नहीं हुआ। हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है कहें,
कि हम कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे, किस प्रकार के थे, उनकी विचारधाराएं कौन सी थी। जो भी हमें उनके बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है अभी तक, वो ज्ञान आज भी हमें वो आधा अधूरा ही प्राप्त हुआ है। हम कभी भी उनके इतिहास को, उनके जीवन के बारे में जो भी हमें जानकारी मिली वो आधी अधूरी ही प्राप्त हुई, क्योंकि पहले इतिहास का लेखन नहीं होता था। इंसान के जीवन के साथ ही उसकी जो जीवन लीला थी, जो उसकी विचारधारा थी, वो समाप्त हो जाया करती थी। आगे कवि कह रहे हैं, हम दूसरों के दुख को थे दुख अपना मानते। कवि कह रहा है कि जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी, जो हमारे पूर्वज थे, वे दूसरों के दुखों को अपना दुख मानते थे, दूसरों के सुख में सुखी होते थे और दूसरों के दुख में ही दुखी होते थे, दूसरों के दुख को अपना मानकर चलते थे। हम मानते कैसे नहीं जब थे सदा ये जानते, और हम कि दूसरों के दुख में दुखी क्यों ना होते, जब हम इस बात को जानते थे, मानते थे कि जो ईश करता है हमारा दूसरों का है वही, जिस भगवान ने, जिस मालिक ने, जिस भगवान ने, जिस प्रभु ने हमें बनाया है, हमारी रचना की है, वही दूसरे का भी निर्माण करता है। कर्म भिन्न परंतु सब में तत्व समता हो रही। सभी के कर्म, जो भी प्राणी इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं, उनके कर्म भले ही अलग अलग थे, लेकिन उनका जो शरीर है वो 5 तत्वों से ही मिलकर बना था। उस 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है और उन्हीं 5 तत्वों से ही शरीर का निर्माण होता है। और उन सब को बनाने वाला एक ही मालिक है, जिस बात का ज्ञान हमें पहले से ही था। तो हम इस बात को क्यों नहीं मानते, जबकि हम इस बात को जानते थे। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी, वो दूसरों के दुख में दुखी होती थी और उनके सुख में ही सुखी होती थी। बिकते गुलाम ना थे यहाँ पर कोई भी गुलाम ना तो बनाया जाता था और ना ही कोई भी गुलाम बेचा जाता था। हम में न ऐसी रीति थी और हमारे भारत देश में इस प्रकार की कोई भी परंपरा नहीं थी, ऐसी भी इस तरीके की कोई भी बुरी परंपरा, बुरी प्रथा नहीं थी। सेवक जनों पर भी हमारी नित्य रहती प्रीति थी, और जो हमारे सेवक होते थे, जो हमारे काम करने वाले व्यक्ति होते थे, हम उनके साथ भी हमेशा प्रेम पूर्वक रहते थे, हम उनसे प्रेम करते थे। हमारा उनसे भी उसी तरीके का लगाव होता था जिस तरीके से हमारा अन्य लोगों के साथ व्यवहार होता था। वह नीति ऐसी थी कि चाहे हम कभी भूखे रहें, और वह नीति ऐसी थी, इस प्रकार की थी कि हम कभी भी भूखे रह जाएं, बिना खाए रह जाएं, लेकिन पर बात क्या जीते हमारे जी कभी वे दुख सहे। और लेकिन ये कभी भी संभव नहीं था, ये कभी भी नहीं हुआ कि हमारे होते हुए जो हमारे सेवक जन थे, जो हमारी सेवा करने वाले लोग थे, वे कभी भी भूखे रहें, कभी भी दुख में अपना जीवन व्यतीत कर पाए हों। आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में, वे प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में। जो प्रश्न कभी किसी के ध्यान में भी नहीं आए थे, जिन प्रश्नों के बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, उन प्रश्नों को सबसे पहले हमारे भारत देश में, हमारे हिंदुस्तान की भूमि में उन प्रश्नों को हल किया गया, उन प्रश्नों का समाधान किया गया। सिद्धांत मानव जाति के जो विश्व में विकृत हुए, और जो मानव जाति के सिद्धांत संपूर्ण विश्व में फैलाए गए, दुनिया भर को बताए गए, वे सारे सिद्धांत हमारे भारतीय तपोवनों में हमारे जो ऋषि मुनि हुए, उन ऋषियों ने ही उन तपोवनों में उन नियमों को, उन सिद्धांतों को, उन परंपराओं को निश्चित किया। तो जो मानव जाति की भलाई के लिए जो नियम कानून बताए गए, बनाए गए, संपूर्ण विश्व में फैलाए गए, तो उन प्रश्नों के बारे में जो सोच हुई, जो बात हुई, जो चर्चा हुई, वो चर्चा भी हमारी मातृभूमि भारत देश में ही हुई। भारतीय तपोवनों में ही उनके बारे में सोचा गया और उनके बारे में जो सिद्धांत बनाए गए वे भी निश्चित किए गए। 100 निराशाएं रहें, विश्वास यह दृढ़मूल है।
इस आत्मलीला भूमि को वह भिगो न सकता भूल है। अनुकूल अवसर पर दया में फिर दया दिखलाएंगे कि बार बार हजारों निराशाएं रही हों, हजारों बार हम दुखी हुए हों, किंतु हमें यह विश्वास पूरा है कि कभी भी मालिक, कभी भी प्रभु इस भारत भूमि को नहीं भूल सकता, क्योंकि यहाँ पर उसने अपनी लीलाओं का मंचन किया है, यहाँ पर उसने अपनी लीलाओं का प्रदर्शन किया, लोगों को शांति का पाठ पढ़ाया। अनुकूल अवसर पर दया में फिर दया दिखलाएंगे, और जब अनुकूल परिस्थितियां होंगी, जब प्रभु की आवश्यकता होगी, तो हमें यह विश्वास है कि वह प्रभु, वह भगवान एक बार फिर इस धरती पर आकर, हिंदुस्तान की भूमि पर आकर फिर से अपने दया भाव को हम लोगों को दिखाएंगे, हमें एक नया रास्ता सिखाएंगे, हमें एक नई विचारधारा का, एक नई परंपरा का सूत्रपात करके देंगे। वे दिन यहाँ फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे। कभी कह रहा है कि हमें यह पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है अपने प्रभु पर, निर्माणकर्ता पर, कि वे दिन जो हमारे आपसी भाईचारे, प्रेम भावना के दिन थे, वे फिर आएंगे, अवश्य आएंगे और जरूर आएंगे, क्योंकि इस भूमि पर ईश्वर ने जन्म लिया है और कवि का पूर्ण विश्वास है कि वह प्रभु दोबारा इस धरती पर जन्म लेंगे। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो। कवि की कामना है कि सब जितने भी भारतवासी हैं, सब लोगों के शरीर के भीतर, सबकी नसों में अपने पूर्वजों का जो पवित्र रक्त है, जो पाक रक्त है, पवित्र रक्त है, स्वच्छ रक्त है, खून है, वो प्रवाहित होता रहे, संचारित होता रहे, और सबके मन में गुण, शील, साहस, बल और बुद्धि जैसे ज्ञान का प्रवाह होता रहे, सबके भीतर उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना का दाव हो, और सबके मन में अपने से कमजोर व्यक्ति के प्रति संवेदना की भावना हो, उनके प्रति सहानुभूति की भावना हो। हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। कवि का अंत में मानना है कि तुमको हमारी चाह हो, हमारे मन में अपने सेवकों के प्रति और सेवकों के मन में हमारे प्रति भाईचारे की भावना हो, हम एक दूसरे के दुख को समझें, हम एक दूसरे के दुख में दुखी हों और एक दूसरे के सुख में सुखी हों। जब तक ये विचार हमारी धारणा में प्रस्तुत नहीं होंगे, तब तक जो भारतीय संस्कृति है वो श्रेष्ठ नहीं बन सकती, क्योंकि ये सारी जो विचार थे, ये सारे हमारे पूर्वजों के मन में विकसित हुए थे। हमारे पूर्वजों ने ही इस आपसी भाईचारे की भावना को, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को, अतिथि देवो भव की भावना को विकसित किया था, और इसी भारत भूमि से ही वे सारे विचार, वे सारी भावनाएं संपूर्ण विश्व में वितरित हुई हैं। और कवि ईश्वर से यही कामना करता है कि जो भारतवासी हैं उनमें अपने पूर्वजों के पवित्र विचारों का और उनकी भावनाओं का, उनकी सोच का संचार हो, और जितने भी भारतवासी इस भारत भूमि में रहते हैं, इस मातृभूमि पर रहते हैं, जन्म लेते हैं, उनमें आपस में भाईचारा हो, सभी एक दूसरे के दुख में दुखी हों, सभी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें।